बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमारी टीम ने 2 सवाल चुने हैं, एक मिसेज़ इब्रार का है और दूसरा मिसेज़ फ़ातिमा अहमद का। दोनों के अंदर एक फ़ितरी ताल्लुक़ है और वो तो जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या फ़ितरी ताल्लुक़ है। मिसेज़ इब्रार ने शिकायत की है कि आजकल की माएँ अपने बेटों को मजबूर करती हैं कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाए ताकि वो डर कर सहम कर रहे और अपनी सास से डरे। मिसेज़ इब्रार, गुजारिश ये है कि असूली तौर पर तो आपकी बात दुरुस्त है, कुछ होता ज़रूर है, लेकिन 2 चीज़ें मैं सोच रहा था कि क्या आज के बच्चे, ज़रा ये जनरेशन ज़ी है, इतने ही गधे हैं कि इन्हें ये समझ नहीं आती कि अपने लाइफ पार्टनर को बेइज्जत करके या उस पर हाथ उठा के आपने अल्लाह को नाराज़ किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ किया, ख़ुद अपनी आक़िबत को ख़राब किया। तो में से सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवियों या अहले खाना के साथ अच्छा है। अब एक तो ये असूली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि वो सारी लड़कियां, मगर ठहरिए हम दूसरा भी पढ़ लेते हैं। सर, मेरी बेटी के घर से आए रोज़ उनकी लड़ाई की और मार कुटाई की खबरें आती हैं, उस बेचारी को मारते हैं। हम चाहते हैं कि उनसे बात करें, हमें से किसको जाके बात करनी चाहिए? मिसेज़ फ़ातिमा अहमद। मिसेज़ फ़ातिमा अहमद, पहले तो गुजारिश ये है कि आप मुझे ये बताइए, आपको ये रिपोर्ट कौन करता है, नंबर 1। और जब वो रिपोर्ट करे जब भी, तो आप उसकी बात सुने, कागज़ पेंसिल ले लें और पूछें कि मेरे बच्चे अब तक तुम्हें जो पिछली 3 दफ़ा मारें पड़ी हैं या तुम्हारे साथ ज़ाहिर जुल्म है, ज़्यादती है, इशू क्या रेज़ हुआ, किसने किया? क्या सास ने किया, ससुर ने किया, मियाँ ने किया? हु वाज द कल्प्रिट, कौन है, रीज़न कौन है? 3 का मैंने कहा है। अगर इससे ज़्यादा दफ़ा पड़ी तो आप 5 का भी फिगर कर सकते हैं। अगर ये आप 5 चीज़ें लिख लो तो यकीन मानिए हमारा आधा मसला हल हो जाएगा। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो हमारे अच्छे टीचर हमें समझाते थे कि हर सवाल के अंदर आधा जवाब होता है, आप उसमें से क्या साइड पर कर दें, आगे से जवाब शुरू हो जाता है। जहाँ तक मेरा मुतालिया, मुशाहिदा और इन लोगों से, ख़वातीन हज़रात से मिलने के बाद जो मैंने चीज़ों का तत्व निकाला है, तत्व कहते हैं जूस को, जिसका कैफियत 10 बड़ी वजह हैं जिस वजह से किसी भी बच्ची को मार पड़ती है। मार पड़ गई, बुरा हुआ, सास ने पड़वाई, नंद ने पड़वाई या जेठ जेठानी, देवर देवरानी, कोई भी रीज़न बना, ये तो वो धुआं है जो उठता है, असल वजह कुछ और होती है। लाइक अगर हम इसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में नैरो डाउन करें, ऐसे करीब करके, सबसे बड़ी वजह जिस पर लड़कियों को मार पड़ती है, अगर उनके टेलीफोन करते हुए माँ ने, मियाँ ने, किसी ने सुन लिया कि अपने घर बात कर रहे, अच्छा बात करने पे एतराज़ नहीं है, रिपोर्ट करने पे एतराज़ है। वो कहते हैं यू आर नॉट अ वाइफ, यू आर नॉट अ बहू, तुम रिपोर्टर हो, रिपोर्टिंग करती हो, स्पाई हो, हमारे घर की बातें, हमारे घर के राज तुम वहाँ पहुँचाती हो जहाँ तुम्हें नहीं पहुँचाने चाहिए। असूली तौर पर किसी बेटी के पास इसका जवाज़ नहीं है। ससुराल वाले ने जो बात आपके घर तक पहुँचानी, उन्हें लेट देम डू, आपका मियाँ करे, आपकी सास करे, वो जब पहुँचा दें। आप मेरे बच्चे, अक्लमंदी ये होती है, अभी आप देखें सिग्नल पे वो बने होते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग सी, अब ये तय है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, ये क्रॉसिंग है ना, उससे पहले रुकना चाहिए। 1 दफ़ा बता दिया, 2 दफ़ा बता दिया, तीसरी दफ़ा आप गाड़ी का टायर उसके ऊपर खड़ा करेंगे तो नगद 2000 का चालान होगा। अभी इन्होंने मोटरसाइकिल के लिए अब लाजमी आजकल अवेयरनेस कैंपेन चल रही है कि एट एनी कॉस्ट आपने लेफ़्ट पे चलना है। आज सुबह मैं अपनी बेटी को छोड़ने गया तो इतने बाइकर थे जो गाड़ियों के, अब ये बैरी टाउन वाला जो रास्ता है इस पर बहुत रश होता है, तो ऐसे 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 एक ने, अल्लाह के बंदे ने, मुझे मेरे जो साइड मिरर है उसको ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया। तो अब आप ये बार बार समझाया जा रहा है, जब नहीं समझेंगे तो इनको भी चालान होगा, इनका भी जुर्माना होगा, फिर रोएंगे कि हमें क्यों किया। तो पहली वजह ये नोट कर लीजिए। दूसरी वजह ये कि जो बच्चियां भी आगे से जवाब देती हैं
या आगे से वजाहत करने की कोशिश करती हैं। हर वजाहत में लड़की मारी जाती है। वैसे तो सगा बेटा सगी बेटी के साथ भी होता है, जब माँ बाप नाराज़ हो आगे से बोलना नहीं चाहिए, चुप हो जाए। किसी भी बात पे जायज़ नाजायज़ डांट पड़ रही खा ले, बाद में दोपहर में शाम में आप उसको अपने वजाहत करनी है। किसी बड़े को, किसी बॉस को वजाहत पसंद नहीं, किसी अब्बे को वजाहत पसंद नहीं, किसी अम्मा को, उन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाना होता है ये फ्रेम किया हुआ होता है, वो जायज़ होता है, तो उस वक्त आपने आगे से जवाब नहीं देना। तीसरी बात, एक बात हो गई, आपको समझा दिया, आपने फिर जिद की, उस पर भी डांट पड़ेगी, डांटनी पड़ेगी, मार पड़ेगी। चौथी चीज़, जो लड़कियां घर की सफाई का और अपनी सफाई का ख्याल नहीं करती, इससे बहुत इरिटेशन होती है। पांचवा, जो घर में मेहमान आए हों और ये कमरे में सोई पड़ी रहें या सोई मरी रहें, उस पर मार पड़ेगी, डेफिनेटली मार पड़ेगी। आप उसे जायज़ करार नहीं दे सकते, बट इट्स अ रीज़न, ये सुलगन नहीं है, ये तो पामड़ है। छठी बात, जो लड़की वहाँ जाके खिदमत नहीं करेगी अपने सास ससुर की या अपने मियाँ की, तो मेरे बच्चे वो आपको गोद लेके नहीं गए, पालने के लिए नहीं लेके गए। ये माँ बाप को, मिसेज़ इब्रार आपको भी और मिसेज़ फातिमा आपको भी इस बात को जानना। सातवीं बात, जो लड़कियां मोबाइल पे लगी रहती हैं, हर वक्त मोबाइल पे बात करने का टाइम वो है जब आप अपने कमरे में हो, जब आप घर में हो। किसी ससुराल में तो माँ बाप भी पसंद नहीं करते, किसी ससुराल में ये पसंद नहीं किया जाता। आठवीं बात, जिस पे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, समटाइम मार पड़ती है, अगर आप पूछे बिना हमसाए से मिलने चले जाते हैं, जो बाहर गली में खड़े हुए हैं आपकी, कुछ चाहे औरतें ही हों, वो बहुत नापसंद किया जाता है। रेडी वाले से बाहर निकल के कोई सब्जी लेने की कोशिश करना, ये आपका काम नहीं है, मत कीजिए। इसी तौर पे जो ख़वातीन बाहर रैंप धोने लगती हैं, अगर मियाँ ने देख लिया कि वो झुक कर रैंप धो रही है, मेड्स भी अगर रैंप धोते हुए, कभी घर की औरत को रैंप नहीं धोना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, मर्द धो ले। मेड भी जो धोती हैं, अगर वो समझदार हों तो गले पे हाथ रख के धोती हैं, अदरवाइज आप बाकी लोगों के लिए एक तमाशा बन जाते हैं और लोग रुकते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। ये बेवकूफ़ी और नादानी या कभी हमाकत हो सकती है। कभी किसी बच्ची को नेकी पे मारनी पड़ती, नमाज रोज़े पे मारनी पड़ेगी, किसी अच्छे काम पे मारनी पड़ेगी, अच्छे बनने संवरने पे मारनी पड़ेगी। एक और वजह याद रखिएगा कि जो करैक्टर का मसला है, शादी के शुरू में तो हर किसी को पता नहीं होता कि करैक्टर बहुत अच्छा है, मुनासिब है या ख़राब है। जब आप मुसलसल मुतवातर उसके सबूत देते हो, करैक्टर लेस होने के, कोई आपका कज़न रब्ता करता है, कोई आपका क्लास फेलो रब्ता करता है, तो एक दफ़ा ये रिपोर्ट हो गई, इग्नोर हो जाएगी, दूसरी दफ़ा ये रिपोर्ट इग्नोर नहीं होती, तो फिर डेफिनेटली वहाँ मार पड़ती है। और आखिरी बात यह कि 10वीं बात, जो बच्चियाँ अपने ससुराल में जाके बड़ों की इज्जत नहीं करती, बड़ों में सारे रिश्ते हैं, और अपने आप को फन्ने खां या फनियर समझती हैं और फूं फूं करती हैं, तो उनको भी मार पड़ती, जो कि शिकायत लगेगी। कोई भी लड़की उस ससुराल में, मेरे बच्चों, छोटा पौधा है, अभी आपने वहाँ फल फूल आप पे लगने हैं, आपने वहाँ फ्रूटिंग आपकी होनी है, फिर आपकी पजीराई भी होगी, फिर आपका दिल भी लगेगा, फिर आपको मोहब्बत भी मिलेगी, फिर आपके वो जो फल हैं वो भी पसंद किए जाएंगे। पर अगर ये जो मैंने 10 वजूहात बताई हैं, ये कीड़े हैं जो आपकी फलों में, जो आपकी शाखों में, जो आपके वजूद में लग जाते हैं, तो उस वजह से जैसे हम नकारा दरख्तों को काट देते हैं, टहनियाँ काट देते हैं, झाड़ी नहीं बनने देते, तो सास या आपका मियाँ ये समझता है कि इसको बातों का असर नहीं हो रहा, तो मैंने अब इसकी कटाई करनी है। अगर आप अक्लमंदी किया करें तो जब जब जिस बात पे मार पड़े उसको लिख लें। मार का जवाब गालियाँ नहीं है, मार का जवाब शिकायत नहीं है, मार का जवाब पुलिस थाना भी नहीं है। अगर आप पुलिस थाने में चले जाओगे तो मेरे बच्चे ये रिश्ता कमज़ोर नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो माओं को दुख की खबरें ना दिया करें, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें और वहाँ अपने तर्ज़ अमल को बेहतर कर लें। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक किसी सास
और किसी हाथ उठाने वाले की हमायत नहीं की, उनको गलत कहा, लेकिन मेरे बच्चों उस गलत करने का जो जवाज़ है वो जो देता है उसको भी तो ब्रेक लगानी चाहिए। मेरा रब आप पे मेहरबान हो, आपको अकल दे, आपके बच्चों को अकल दे, ताकि इसकी नौबत ना आया करे। कभी ऐसी शिकायत आए तो माँ को या बेटों को नहीं जाना चाहिए शिकायत लेके, किसी सियाने को या आपके अब्बा को या आपके उन बड़ों को जो वहाँ जाकर लड़ कर ना आए, अपनी बेटी के सर पे भी हाथ रखें, जो वजूहात हैं उसको सेटल करके आए, लड़ने नहीं जाना। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।